वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट मैप एंड स्किल बेस्ड मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 ज्योग्राफी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, इन द मैप गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल आर इंडिकेटेड बाय शेडेड पोर्शन। इस मैप में दो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है फ्रॉम ए एंड बी। तो ए और बी का शेडेड पोर्शन किस प्रकार के सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ए में देखें तो ए में जो गुजरात का जो कोस्टल कच्छ का एरिया है, और बी में देखें तो जो असम का भूटान बॉर्डर के अलोंग जो एरिया है, इन दोनों एरिया में किस किस प्रकार के सॉइल देखे जा रहे हैं। अगर कोस्टल कच्छ को अगर आप क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर के सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन के मैप में देखें तो कोस्टल कच्छ में हमें जनरली एलोवियल सॉइल मिलता है, और अगर भूटान बॉर्डर के अलोंग असम को देखें जो ब्रह्मपुत्र वैली के अलोंग हमें एलोवियल सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है। सो राइट आंसर विल बी एलोवियल सॉइल एंड एलोवियल सॉइल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। Question number next. In the map given, which of the following types of erosion responsible for land degradation by the shaded portion? यहाँ पे तीन shaded portion, सॉरी यहाँ पे टू shaded portion दिख रहे हैं, एक है A और B। ए और बी दोनों लैंड डिग्रेडेशन के एरिया को दिखा रही है, लेकिन यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन के पीछे कारण क्या है, ये इस क्वेश्चन की डिमांड है। अगर ए को देखें तो ये राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट को दिखा रहा है, और राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में लैंड डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा कारण डेजर्टिफिकेशन हो, चाहे कहीं ना कहीं शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स हो, और वहाँ पे विंड एरोजन एक मेजर कारण के फॉर्म में हमें दिखता है यहाँ पे। लेकिन अगर बी को देखें, बी जो हमारा बैडलैंड टोपोग्राफी को दिखाता है, चंबल के एरिया को दिखाता है, जहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन का या गली इरोजन को देखें, शीट इरोजन को देखें, तो वहाँ पे सबसे बड़ा कारण हमें वहाँ पे वाटर इरोजन दिखता है। सो द राइट आंसर विल बी विंड इरोजन एंड वाटर इरोजन। यहाँ पे बाकी के ऑप्शन में देखें तो विंड इरोजन नहीं है, वाटर इरोजन और वाटर इरोजन नहीं है, और वाटर इरोजन और विंड इरोजन यहाँ पे रिवर्स किया हुआ। तो यहाँ पे ए को देखें, यहाँ पे विशेष ध्यान क्या देना है, अगर आप ए को देखेंगे तो राजस्थान के पार्ट में अगर आप देखें तो वहाँ पे विंड इरोजन वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में ड्राइनेस ज़्यादा होने के कारण, एरिड कंडीशन के ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे सैंड ड्यून्स का हमें शिफ्टिंग नेचर दिखता है, जिस कारण से डेजर्टिफिकेशन के कारण वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन के प्रॉब्लम देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन द मैप गिवन बिलो शेडेड पोर्शन ए बी एंड सी आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू। अगर इस मैप में भी देखें तो यहाँ पे तीन मेजर शेडेड पोर्शन दिखाया गया है, ए देन बी देन सी। तो इन ए बी सी में जो भी लैंड डिग्रेडेशन हुआ है उसके पीछे कारण क्या। अगर ए को देखें तो ए झारखंड को शेड कर रहा है, और यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन का बहुत बड़ा कारण वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी का होना है। तो माइनिंग एक्टिविटीज़ के कारण ए वाले पार्ट में लैंड डिग्रेडेशन दिख रहा है। अगर बी वाले पार्ट को देखें, पंजाब हरियाणा के एरिया को देखें, तो जो कि यहाँ पे 60s की डिकेड में हमें ग्रीन रेवोल्यूशन होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे ओवर इरीगेशन के कारण, एल्कैनिटी के कारण, सॉलिनिटी के कारण भी हमें यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम होता हुआ दिखता है। तो ए में माइनिंग एक्टिविटी है, बी में अगर आप देखें तो ओवर इरिगेशन है, और सी वाले एरिया को देखें फिर यहाँ पे विंड इरोजन के कारण, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स के कारण, डेजर्टिफिकेशन के कारण हमें यहाँ पे लैंड इरोजन का प्रॉब्लम जनरली देखने के लिए मिलता है। सो द राइट आंसर विल बी माइनिंग एक्टिविटीज, गली इरोजन, शीट इरोजन नहीं होगा, ओवर इरिगेशन, वाटर इरोजन नहीं होगा, वाटर इरोजन, ओवर इरिगेशन, माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगा। सो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 को अगर आप देखें तो माइनिंग एक्टिविटी, ओवर इरिगेशन एंड डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्टिफिकेशन की बात करें या शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स की बात करें या डेजर्टिफिकेशन के प्रोसेस को ट्रिगर करने वाले विंड इरोजन की बात करें, ये सभी कारण कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन के लिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the map given below shaded portion A, B and C represented by which type of soil? ए बी सी के शेडेड पोर्शन से किस प्रकार के सॉइल टाइप को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर ए को देखें तो ए गुजरात और राजस्थान के नैरो कॉरिडोर को दिखा रहा है। अगर आप बी को देखें तो बी महाराष्ट्र कोंकण के कोस्टल एरिया को दिखा रहा है, और सी को देखें तो जो जनरली शिलोंग प्लेटू या मेघालय प्लेटू के अपर पार्ट्स को
दिखा रहा। अगर इन तीनों पार्ट्स में एक चीज कॉमन क्या है, गुजरात राजस्थान का जो नैरो ट्रैक्ट वाला एरिया है, जो उदयपुर का एरिया, जो अरावली वाले एरिया में देखिए बहुत हैवी रेनफॉल के कारण वहां पे हमें लीचिंग का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। कोंकण वाले एरिया में भी हैवी रेनफॉल के कारण, ऑल्टरनेटिव वेट और ड्राई कंडीशन के कारण लीचिंग का प्रॉब्लम है। और मेघालय प्लेटू में भी एनॉर्मस डाउनपोर के कारण, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण हमें वहाँ पे जनरली लीचिंग का, और लीचिंग का जो फीचर है वो लेटराइट सॉइल के साथ ही कोरिलेट होता है। सो अगर ऑप्शन नंबर डी को देखें, लेटराइट सॉइल एंड लेटराइट सॉइल, एलुवियल ब्लैक एंड लेटराइट नहीं है, लेटराइट रेड एंड एलुवियल भी नहीं है, और ब्लैक एरिड एंड एलुवियल भी नहीं है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the map given below, which of the following types of soil is indicated by shaded portion? A और B में जो shaded portion दिखाया गया है वो किस प्रकार के सॉइल टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर आप ए को देखें तो ए में गुजरात के साउथ में, या गुजरात में जो आपको, गुजरात के साउथ में नहीं कह सकते, कच्छ के साउथ में जो काठियावाड़ पेनिनसुला है, सौराष्ट्र भी जिसे कहते हैं, काठियावाड़ पेनिनसुला का जो इंटरनल पार्ट है, जो जनरली आपका जो पठारी एरिया है, वहाँ पे हमें ब्लैक सॉइल का डेवलपमेंट होता हुआ दिखता है। लेकिन अगर आप कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अगर आप इंटरनल पार्ट को देखें तो ये रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल ये बहुत ही करीबी है। लेकिन एग्जैक्टली अगर आप देखें तो ये कृष्णा के थोड़े से अपर वैली को दिखाता, जहां पे जनरली हमें ब्लैक सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है। तो ए में भी ब्लैक सॉइल है और बी में भी ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल एंड ब्लैक सॉइल इज द राइट आंसर। एलुवियल सॉइल लेटराइट सॉइल नहीं होगा, ब्लैक सॉइल एंड रेड सॉइल नहीं होगा, रेड सॉइल एंड ब्लैक सॉइल नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी, नन ऑफ दीज, ब्लैक सॉइल एंड ब्लैक सॉइल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखें, इन द मैप गिवन बिलो अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस वेस्ट कोस्ट, इंटरनल पेनिनसुला एंड ईस्ट कोस्ट, विच टाइप ऑफ सॉइल और सॉइल्स डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड? अगर आप इस पार्ट में देखें तो यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग वेस्ट कोस्ट से जब हम लोग ईस्ट कोस्ट की ओर जाते हैं, किस किस प्रकार का सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है? अगर आप सबसे पहले ग्रीन कलर को देखें तो ये जनरली हमें कर्नाटका की कोस्ट में दिखता है, जहाँ पे हैवी डाउनपोर के कारण, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पे लीचिंग का फीचर दिखता है, और लीचिंग के कारण यहाँ पे हमें लेटराइट सॉइल का डेवलपमेंट होता हुआ दिखेगा। जैसे ही इसके बाद हम लोग थोड़े से पेनिनसुलर इंटीरियर की ओर बढ़ते हैं, वहाँ पे आयरन डिफ्यूजन के कारण हमें वहाँ पे रेड सॉइल का डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। और जैसे ही हम कोस्टल कोरोमंडल, या अगर हम लोग तमिलनाडु की ओर जाते हैं तो वहाँ पे डेल्टाई कोस्ट के अलोंग हमें एलोवियल सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है। सो द राइट आंसर विल बी लेटेराइट, देन रेड, देन एलोवियल। सो लेटेराइट, देन रेड, देन एलोवियल, ऑप्शन नंबर 4 और डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, in the map given below, which of the following types of soil are indicated by the shaded portion A, B, C and D? अगर आप यहाँ पे ईस्ट कोस्ट के एरिया को देखें तो इंडिया के ईस्ट कोस्ट में या बे ऑफ बंगाल के अलोंग बहुत सारे मेजर रिवर का हमें डेल्टाइक फीचर देखने के लिए मिलता है। नॉर्थ से साउथ की ओर देखें तो जनरली गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और इन सभी रिवर के डेल्टाइक पोर्शन में हमें जनरली एलुवियल सॉइल ही देखने के लिए मिलता है। सो द राइट आंसर विल बी एलुवियल, लेटराइट, एलुवियल एंड रेड नहीं होगा, रेड, एलुवियल, एलुवियल एंड लेटराइट नहीं होगा, लेटराइट, एलुवियल, एलुवियल एंड रेड नहीं होगा। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या होगा यहाँ पे? होगा एलुवियल, एलुवियल, एलुवियल एंड एलुवियल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Question number next. In the map given below, which of the following features of soil are associated with the shaded portions of A, B and C? A, B, C में किस प्रकार का soil का feature generally associated है इन shaded area से? A को देखें, B को देखें और C को देखें। अगर आप A को देखें, जो जनरली छत्तीसगढ़, इंटरनल उड़ीसा, झारखंड के कुछ पार्ट को दिखाता हो, तो यहाँ पे जनरली जो एंशिएंट क्रिस्टलीन, इग्नियस और जो मेटामॉर्फिक रॉक है, वहाँ पे एक प्रकार के केमिकल प्रोसेस के कारण, केमिकल रिएक्शन के कारण, आयरन डिफ्यूजन के फीचर के कारण हमें रेड और येलो सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ दिखता है। तो यहाँ पे आयरन डिफ्यूजन दिखेगा ए में।
अगर आप बी में देखें, बी में जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि कर्नाटका के कोस्ट में दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा बारिश के कारण, एनॉर्मस रेनफॉल के कारण यहाँ पे लीचिंग फीचर है, तो यहाँ पे लेटराइट सॉइल होगा। और सी के एरिया को देखें जो जनरली हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अलोंग मध्य प्रदेश के बहुत बड़े पार्ट में जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हमें मालवा प्लेटू दिखता है, और मालवा प्लेटू में ब्लैक सॉइल मिलता है जो सेल्फ प्लोविंग एक तरीके से एरेशन के कारण मड क्रैक्स के फीचर को जनरली दिखाता है। तो अगर ए में देखें तो ए में आयरन डिफ्यूजन है, अगर बी को देखें तो बी में लीचिंग है, और सी को देखें तो जो आप एक तरीके से ए वाले एरिया में रेड सॉइल है, बी वाले एरिया में लेटराइट सॉइल है, और सी वाले एरिया में ब्लैक सॉइल है। तो अगर रेड सॉइल का फीचर देखें आयरन डिफ्यूजन वहाँ पे है, अगर हम वहाँ पे लेटराइट सॉइल का देखें तो लीचिंग है, और ब्लैक सॉइल का देखें तो मड क्रैक्स विद सेल्फ प्लोविंग फीचर। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। बाकी के ऑप्शन में देखें तो इसी चीज़ को मिसमैच किया हुआ है, इधर उधर करके दिया हुआ है। सो इसी प्रकार के क्वेश्चंस में आपको इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना। अब देखिए इस क्वेश्चन में, आप देखिए इस क्वेश्चन में सॉइल नहीं पूछा जा रहा, शेडेड करके उस सॉइल के फीचर को यहाँ पे एसोसिएट करके पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के सवाल भी पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, आपको इस प्रकार के सवालों को भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है ये मैरीटाइम जोन से दिया गया, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी किया था, ईईजेड के बारे में, इंटरनल वाटर्स के बारे में, टेरिटोरियल सी के बारे में, कॉन्टिगुअस एरिया के बारे में। आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या है, इन द डायग्राम गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग मैरीटाइम जोन्स आर इंडिकेटेड बाय ए, बी एंड सी। जो ए, बी और सी जो है यहाँ पे किस प्रकार के मैरीटाइम जोन को यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आप इस पार्ट को देखें, अगर आप ए वाले पार्ट को देखें तो ए वाले पार्ट में जनरली क्या होता है, इंटरनल वाटर्स होता है। अगर बी वाले पार्ट को देखें तो बी वाले पार्ट में जनरली कॉन्टिगुअस सी होता है। सी वाले पार्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, टेरिटोरियल सी होता है। तो सबसे पहले आएगा इंटरनल वाटर, देन कॉन्टिगुअस जोन। अब ध्यान दीजिएगा मैंने ए बी सी नहीं दिया, मैंने ए सी बी दिया। तो ए के बाद बी वाले पार्ट में क्या है, कॉन्टिगुअस जोन है, और फिर सी वाले पार्ट में क्या है, टेरिटोरियल सी। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। अगर बाकी ऑप्शंस को आप देखें तो कोस्टल सी नहीं होगा यहाँ पे, टेरिटोरियल सी सबसे पहले यहाँ पे नहीं आता, इंटरनल वाटर सबसे पहले आता है, एक्सटर्नल वाटर्स वगैरह यहाँ पे नहीं आता। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन, इन द डायग्राम गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग मैरीटाइम जोन कंसिडर्ड एज ईईजेड। ईईजेड में किस किस मैरीटाइम जोन को या किस मैरीटाइम जोन को हम लोग जनरली शामिल करते हैं। अगर फिर ए में देखें तो अगर सबसे पहले इसे देखें तो हम इसे क्या कहते हैं, इंटरनल सी कहते हैं। ए को अगर आप देखें तो हम इसे टेरिटोरियल सी कहते हैं। बी को अगर आप देखें तो हम इसे कॉन्टिगुअस जोन कहते हैं, या कॉन्टिगुअस सी भी कई बार कहते हैं। अगर सी वाले पार्ट को देखें तो हम इसे जनरली ईईजेड कहते हैं। लेकिन अगर ईईजेड के डिमार्केशन की बात करें तो ईईजेड का डिमार्केशन हम कई बार 12 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल तक के पूरे एरिया को हम ईईजेड में कंसीडर करते हैं। तो अगर 12 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल तक के एरिया को अगर हम लोग ईईजेड में शामिल करें तो यहाँ पे ईईजेड में हमारा कॉन्टिगुअस जोन भी इंक्लूड है। सो एज पर दिस क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पे, So as per this question अगर देखें यहाँ पे, the right answer will be B and C. The right answer will be B and C. EEZ में 12 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है हम उसे ही EEZ कहते हैं। So the right answer will be B and C. चलिए इस डिस्कशन में इतनी ही बातें। आई होप इन सभी मैप बेस्ड क्वेश्चन से एक तरीके से मैप के बारे में और सॉइल के ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन पाई होगी। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।